हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म थायराइड ग्लैंड का डिजीज़ है। हाइपो मीन्स कम एंड थायराइडिज्म मीन्स जो थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशंस है वो कम मात्रा में सिक्रीट होगा। तो हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 होता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारा T3 एंड T4 सिक्रीट करता है और इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ TSH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसका सिक्रीशंस ज़्यादा होगा। मतलब ये हमारा बॉडी मैकेनिज्म है कि इसका सिक्रीशंस को बढ़ाने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से ज़्यादा सिक्रीट होगा। और हमारा डिक्रीज क्योंकि T3 एंड T4 कम है, इसीलिए हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। जो अगर हम लैब वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें T3 एंड T4 कम आएगा एंड TSH नॉर्मल से ज़्यादा आएगा। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी में कंजेनिटल थायराइड डिफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि हाशिमोटो डिजीज हो सकती है। ये हमारा इटियोलॉजी में आता है। जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में क्रिटिनिज्म जो है हाइपोथायराइडिज्म फाउंड एट बर्थ। जब बर्थ पे हाइपोथायराइडिज्म होता है ड्यू टू प्रीनेटल काउजेस लाइक मदर को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन को क्रिटिनिज्म बोलते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्रिटिनिज्म को हम कैसे मैनिफेस्टेशंस कैसी होती है, हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं। लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस जिसको हम हाशिमोटो डिजीज भी कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म विदाउट मिक्सिडीमा मीन्स जब सिवियर कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म होता है, और हाइपोथायराइडिज्म विद मिक्सिडीमा। अब हम बात करेंगे अगर हाशिमोटो डिजीज़ की। तो हाशिमोटो डिजीज़ का पता लगाने के लिए ब्लड सैंपल्स में हम एंटी-TPO एंटीजन्स देखते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ देखते हैं, जैसे कि एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जो हाशिमोटो डिजीज़ का हॉलमार्क होता है। ये एंटीबॉडीज़ हमारे थायराइड ग्लैंड को एज ए फॉरेनर मटेरियल कंसीडर करके उस पर अटैक करके जो हमारा थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल टिश्यू होता है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला टिश्यू जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये वाली एंटी-TPO एंटीबॉडीज़ ये हमारा हाशिमोटो डिजीज़ का हॉलमार्क है। अब हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डिक्रीज BMR होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो उसकी वजह से फटीग होगा, लेथार्जिक होगा, वेट गेन होगा, डिक्रीज एपेटाइट होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, उन्हें ठंड ज़्यादा लगेगी, मसल पेन होगा, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, एनरोक्सिया होगा, फुलनेस इन थ्रोट होगा, लॉस ऑफ लिबिडो होगा। देखो फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म है तो सारे सिम्टम्स कम होंगे एक्सेप्ट वेट गेन, क्योंकि वेट जो हमारा BMR है वो डिक्रीज है, उसकी वजह से वेट गेन ज़्यादा होगा। ब्रिटल कोर्स हेयर होंगे, हेयर एंड नेल होंगे। अगर हम हेयर की बात करें तो स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होगी और डल फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे। अगर अब हम बात करें हाशिमोटो थायराइडाइटिस की तो उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं पेलनेस, थायराइड एनलार्जमेंट, गोइटर्स में भी होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन थ्रोट, एग्जॉशन होगा, ट्रांजिएंट नेक पेन और सोर थ्रोट होगा। अब हम आते हैं मिक्सिडीमा कोमा पे। जो मिक्सिडीमा कोमा है वो सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है। जब लंबे टाइम तक हाइपोथायराइडिज्म किसी भी क्लाइंट को होता रहता है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो वो उसकी सीवियर फॉर्म में चला जाता है, तो उसको हम मिक्सिडीमा कोमा कहते हैं। क्योंकि बॉडी में काफ़ी टाइम से T3 एंड T4 का डेफिशिएंसी है, काफ़ी टाइम से BMR कम है, तो उसके सारे साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि अल्टर्ड सेंसोरियम होगा, जो मेंटल डिफेक्ट है, हाइपोथर्मिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, कार्डियोमेगली हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जनरलाइज्ड एडिमा होगा, लेकिन इसमें नॉन पीटिंग एडिमा होता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम लीवोथायरॉक्सिन देते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं इसमें। अगर हम लैब वैल्यूज की बात करें तो इंक्रीज FSH इंक्रीज होगा हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
इंक्रीज होगा, अनीमिया होगा पेशेंट को, हाइपरलिपिडीमिया होगा क्योंकि BMR कम है, जितना भी हम ले रहे हैं, जो भी हम खाना ले रहे हैं फैट वगैरह, वो कुछ भी जो है लीवर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, तो पूरा बॉडी में फैट अकोमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, तो हाइपरलिपिडीमिया होगा। अगर हम नॉर्मल पेशेंट्स की बात करें तो उनका स्क्रीनिंग हम 35 ईयर्स की एज पे करते हैं और एवरी 5 ईयर, हर 5 ईयर के बाद उनका स्क्रीनिंग करना होता है फॉर हाइपोथायराइडिज्म के लिए। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, इसका ट्रीटमेंट लेवोथायरॉक्सिन है, जो मेनली हम पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में यूज़ करते हैं, वो लेवोथायरॉक्सिन है। और नर्सिंग मैनेजमेंट में लो कैलोरी, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देना है। दोस्तों एक और बात बता दूं, लेवोथायरॉक्सिन ऐसी मेडिसिन है जिसका एब्जॉर्प्शंस और मेडिसिन लाइक आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हम पेशेंट्स को देते हैं, वो इसके एब्जॉर्प्शन को मीन्स इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो इसीलिए हम पेशेंट्स को लेवोथायरॉक्सिन जो टैबलेट होता है वो यूजुअली एम्प्टी स्टमक देते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि लेवोथायरॉक्सिन एम्प्टी स्टमक दे दी जाती है या खाना खाने के साथ दी जाती है, तो मोस्टली लेवोथायरॉक्सिन एम्प्टी स्टमक दी जाती है। अब हम बात करें तो हमने पेशेंट्स को लो कैलोरी, लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देना है क्योंकि वो तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी अकोमुलेट हो रहा है। अवॉइड करना है कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए हम 2 to 3 लीटर वाटर देंगे। यूज़ करना है मॉइस्चराइजर का फॉर ड्राई स्किन के लिए। अब हम बात करें इन्फेंट हाइपोथायराइडिज्म की, जो जिसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, अगर वो है तो हमारे पास जो बच्चा होगा उसको जॉन्डिस होगा, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होगा उसका, अम्बिलिकल हर्निया होगा और हॉर्स क्राइंग होगी। अगर हमने बच्चे में डिफ्रेंशिएट करना है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं है, तो ये उसके साइन सिम्टम है कि उसको जॉन्डिस होगा, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग उसका बाहर को होगा, अम्बिलिकल हर्निया कॉमनली प्रेजेंट होता है और हॉर्स क्राइंग होती है। उसके बाद हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में पुअर ग्रोथ होता है, डिलेड डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ का डेवलपमेंट डिलो होता है और पुअर मेंटल डेवलपमेंट होती है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं वो मेंटल डेवलपमेंट पे भी, बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट डालते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है हाइपोथायराइडिज्म की वो है ग्वाइटर, जो मैंने आपको बता दिया, लार्जर थायराइड ग्लैंड होता है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कार्डियोमेगैली हो, जैसे मैंने बताया कार्डियोमेगैली, ब्रेडिकार्डिया रहेगा, मिक्सिडीमा मीन पूरा बॉडी में एडिमा रहता है। और इनफर्टिलिटी इन वुमेन, जिन वुमेन को हाइपोथायराइडिज्म होता है, मीन्स हाइपोथायराइडिज्म जो है इनफर्टिलिटी का एक कॉज है वुमेन में। इनफर्टिलिटी तो आपको पता ही होगा, मीन्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबीज। उसके बाद हम बात करें टैबलेट लेवोथायरॉक्सिन की, तो मैंने आपको बता दिया ये एम्प्टी स्टमक इसको देने का बेस्ट टाइम है। अब हम आते हैं मिक्सिडीमा कोमा पे। सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, जब काफ़ी टाइम तक थायराइड हार्मोन कम रहता है तो मिक्सिडीमा कोमा होता है। इसके साइन सिम्टम है मैक्रोग्लोसिया, जो मतलब लार्ज साइज टंग होगा, पेरिऑर्बिटल पफिनेस हो जाएगी। इसमें अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होगा। और पेशेंट को नॉन पिटिंग एडिमा होगा, ड्राई ब्रिटल नेल्स होंगे। अगर हम इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हम थायरॉक्सिन देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं जो भी सिम्टम्स हो। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ ही आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें।